कैसे फंसेंगे आप? कितने प्यार से तृषा ने उनसे ये सवाल किया था, लेकिन अविराज वो प्यार से कब जवाब देते थे। वो पूरे एटीट्यूड में आते हुए कहते हैं, तुम्हें लगता है तुम डॉक्टर अविराज मेहरा को फंसा पाओगी? इतनी गट्स है तुम में? तृषा जो कहती है, गट्स तो बहुत है, बट आप थोड़े स्मार्ट निकल जाते हैं हर बार, और आप किसी से डरते क्यों नहीं हैं? अविराज उसके गालों को ज़ोर से पिंच करते हुए कहते हैं, क्योंकि मुझे डरने की आदत नहीं है, और डर जैसी चीज़ मेरे सामने आकर झुक जाती है। तृषा तुम नहीं समझोगी। खैर हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, तुम्हें पढ़ाना भी तो है ना। तृषा को अब जाकर थोड़ा सा रिलैक्स महसूस हुआ था, क्योंकि इसी बहाने कम से कम अविराज उससे थोड़ा दूर तो हुए थे। जैसे ही अविराज ने अलेक्सा को फिर से ऑर्डर दिया था कि वो लाइट को ऑन करे, अविराज उसी बुक अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं, चले। वैसे याद है तुम कौन सा चैप्टर पढ़ रही थी? तभी तृषा उस बुक की तरफ देखती है और फिर झटके से दूसरी तरफ मुड़ते हुए कहती है, ओह शिट, ये क्यों पढ़ाएंगे? MBBS वाला ठीक था, आप वो साइंस वाले अपने वो बायोकेमिस्ट्री पढ़ाइए ना। अविराज उसे घूरते हुए कहते हैं, तुम्हें एनाटॉमी याद नहीं आया? बायोकेमिस्ट्री कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही है। अविराज को लगा था कि वो शिवाय पढ़ाते हैं, इस वजह से तृषा ने ये बात बोली है, लेकिन तृषा के तो मुंह से जो निकला था बस निकल गया था। अविराज उसका हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, बैठो, हम यही बुक पढ़ेंगे। याद है तुम्हें कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे हम? तभी तृषा जवाब देते हुए कहती है, नहीं नहीं, वो तो उस बुक की तरफ देख भी नहीं रही थी। तभी अविराज कहते हैं, डोंट वरी, क्योंकि मुझे याद है अच्छे से। तभी तृषा जो कि बिना उस बुक की तरफ देखे ही जवाब देते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं याद है। और ये बोल कर कि वो लगातार अपने चेहरे को दूसरी तरफ ही मोड़ी हुई थी। तभी उसके कान में एक आवाज़ आती है, द ब्रोकन बेड, दिस वॉज द चैप्टर यू वर रीडिंग। इंटरेस्टिंग ना। जैसे ही तृषा ये सुनती है, वो खुद से ही कहती है, इतनी अश्लील चीज़ें पढ़ रही थी मैं, और मुझे पता भी नहीं था। अविराज उसे कहते हैं, चलो हम साथ में ये चैप्टर पढ़ेंगे। तृषा जो कि ज़ोर ज़ोर से अपनी धड़कनों को महसूस कर पा रही थी, और वो अपने दिल की तरफ एक बार देखती है, जिससे अविराज उसे कहते हैं, क्या वहाँ कोई दिक्कत हो रही है यहाँ? और जैसे अविराज उसके चेस्ट पर हाथ रखते तृषा कहती है कि क्या है, हाथ दूर रखिए। अविराज उसे कहते हैं, कम ऑन, हमें प्रैक्टिकल करना है ये सब, और उसके लिए हाथ तो इधर उधर जाएगा ही, यू नो। तृषा कहती है, नहीं, आई डोंट नो एनीथिंग, आपको ये सब पढ़ाना, एनाटॉमी पढ़ाइए आप। आपको पता है ना, कल आपको क्लास में कुछ क्वेश्चन भी करना है मुझसे, वो सब नहीं याद रहेगा तो फिर कैसे होगा? तभी अविराज कहते हैं, ओह तो तुम्हें पढ़ाई की याद अब आ रही है? मुझे तो लगा था कि तुम्हें इस बुक में इंटरेस्ट होगा। तृषा कहती है, नहीं सच्ची में, कसम से मैं ये बुक नहीं पढ़ना चाहती। मैंने तो उसे पता नहीं कैसे छू लिया, मैंने नाम ही नहीं पढ़ा था इस बुक का, कितनी गंदी बुक है। अविराज उसे कहते हैं, ऐसे कैसे गंदी बुक बोल दिया? तुम्हें पता है इसमें कितने इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं? ये सुनती तृषा कहती है, मुझे कैसे पता होगा? अविराज उसे कहते हैं, तो मैं सिखाता हूँ ना तुम्हें। स्ट्रॉबेरी, बहुत डीप चीज़ है इसमें, तुम्हें सीखना चाहिए, एज अ वाइफ काम आएगा। वैसे स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पसंद है तुम्हें? तृषा जो कि खुश होते हुए कहती है, वो तो मुझे बहुत ही घटिया लगता है, मुझे सिर्फ चॉकलेट और वनीला पसंद है। अविराज उसे कहते हैं, गुड, तो चलो बैठो आराम से। और ये बोलकर वो उसे बेड के सिराने से टकाते हुए खुद भी उसके ठीक बगल में आकर के बैठ चुके थे। दोनों अपने पैरों को फैलाए हुए थे। तृषा अपने आपको पिलो से कवर करने की बार बार कोशिश कर रही थी, लेकिन अविराज जो कि उसके चेस्ट से पिलो को नीचे करते हुए कहते हैं, यहाँ पर चिपकने का हक सिर्फ मेरा है, खबरदार जो किसी और चीज़ों को। और फिर ये बोलते हुए वो उसके चेस्ट की तरफ देख कर कहते हैं, अपने सीने से लगाया तो होता क्या है, मिस्टर एंड्रीक नाम के एक लड़के हैं, ठीक है? तभी तृषा कहती है, नहीं पढ़ाई है ना। अविराज जो कि वो को एक साइड में फेंकते हैं और फिर तृषा को ज़ोर से उसके एक हाथ को अपने हाथों में लेते हैं और फिर दूसरे हाथ को भी, और प्रॉपरली उसको बेड पर लेटाते हुए उसके ऊपर आते हुए कहते हैं, तो तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रही थी? मजाक लगता है MBBS? ये पढ़ करके तुम MBBS पास करोगी? फेल हो जाओगी। सिर्फ नीट पास करना इज़ नॉट द बिग डील, MBBS भी करना है तुम्हें। और तुम्हें पता है तुम लोग अपने सिलेबस से कितने ज़्यादा पीछे चल रहे हो। एक बार भी मैं तुम्हें हॉस्पिटल में विजिट भी नहीं करवा पाया हूँ, बिकॉज तुम्हें डर लगता है लाशों से, कुछ बताती भी नहीं हो मुझे। छूता हो तो ऐसे डर जाती हो जैसे कि मैं कोई राक्षस हूँ। तभी तृषा मुँह बनाते हुए कहती है, अब डांट क्यों रहे, मैंने क्या किया है? अविराज उसे कहते हैं, तुमने तो कुछ किया ही नहीं है। कल तुम क्लास में मिलो मुझे, आज कुछ नहीं पढ़ाऊंगा तुम्हें, ऐसे ही सो जाओ।
जब कल क्लास में इंसल्ट होगी ना तब समझ में आएगा तुम्हें। और ये बोलकर वो अब उसको वैसे ही छोड़ करके जा चुके थे और बुक को एक साइड में फेंकते हैं और फिर वहाँ से बाहर निकल गए थे। वो अपने स्टडी में ही गए होंगे क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो गुस्से में यहाँ त्रिशा के सामने रहते तो उसे हर्ट कर देते। बेचारी रात भर त्रिशा यूं ही अब अपनी आंखों को पोंछते पोंछते सो गई थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि अविराज को ऐसी भी कौन सी बात पता है जिसके बारे में वो जानने की कोशिश कर रहे हैं त्रिशा से। अगला दिन होता है, सुबह का वक्त। आज उसे अविराज ने नहीं बल्कि मृदुल ने उठाया था और उसके कानों के पास आते हुए कहती है, त्रिशा उठ जा, लेट हो रहा है और तुझे कॉलेज भी तो जाना है ना। त्रिशा एकदम से हड़बड़ा कर उठी थी। वो काफ़ी लेट से सोई थी क्योंकि रात भर उसे नींद नहीं आई थी। उसकी आंखें जिस तरह से सूजी हुई थी, मृदुल प्यार से उसके गालों पर सहलाते हुए कहती है, त्रिशो तो ठीक है ना बच्चा, कुछ हुआ तो नहीं तुझे? क्या उन्होंने कुछ डांटा वाटा? त्रिशा अपनी थूक गटकते हुए कहती है, दीदू मुझे वो बिल्कुल समझ नहीं आते, अजीब है, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ करते हैं, कभी डांटते हैं कभी बहुत अजीब तरीके से प्यार करते हैं जो मुझे नहीं चाहिए, कभी केयर करते हैं तो कभी इतना ज़्यादा सुना देते हैं कि रोना आ जाता है। इतने अजीब क्यों है वो, इतने ज़्यादा कम। लेकिन अभी अविराज जो कि उसकी बातों को इस वक्त डोर फ्रेम से टिक कर सुनते हुए कहते हैं, बोलो बोलो कंटिन्यू करो। त्रिशा मुँह बनाते हुए कहती है, मैं क्या कंटिन्यू करूँ, कुछ बोलने भी नहीं देते, किसी से बात भी नहीं कर सकती हूँ मैं। मृदुल खड़े होते हुए कहती है, चलो तुम तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता तैयार करती हूँ तुम्हारे लिए। और वही बोल करके बाहर निकल गई थी। वहीं दानिश भी इस वक्त अपने काम में बिजी था और मृदुल को इस तरह किचन में जाता देख कर के वो भी इसके पीछे पीछे आता है और सारे स्टाफ को वहाँ से बाहर भेजते हुए कहता है, क्या बात है, आज सैड सैड सी लग रही हो, खुश नहीं हो क्या रात की परफॉर्मेंस से? ये सुनते मृदुल कहती है, डांस बहुत अच्छा करते हैं आप दानिश जी, मगर हमेशा मुझे डांस एंटरटेन नहीं किया जा सकता है। तब ये सुनकर दानिश मुंह बनाते हुए कहता है, अच्छा तो ठीक है ना, फिर आज तो मैं गाना भी सुनाऊंगा। तुम्हें पता है मुझे गाना गाना कितना अच्छा लगता है। ये सुनते मृदुल कहती है, आपको पता है आप बड़े हो चुके हैं दानिश जी, और सिर्फ बीवियों को इस गाने और डांस से खुश नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको थोड़ा क्लास लेना चाहिए अपने अविराज सर से। इस बात पर वो भी अपने सर को हाँ मिलाकर कहता है, ये तो बात सही बोला तुमने, कितने अच्छे से तरीके से वो अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स, अपने हॉस्पिटल, अपने कॉलेज, अपने इलीगल बिजनेस सबको हैंडल कर लेते हैं। जैसे मृदुल अपने नाश्ते को बनाने में बिजी थे, लेकिन ये इलीगल पार्ट सुनकर कि वो झटके से अब गैस को यूं ही खुला छोड़ करके दानिश की तरफ देखते हुए कहती है, क्या इलीगल बिजनेस, क्या बोल रहे हैं आप? तभी दानिश अपने सर को ना मिलाकर कहता है, अरे मैं मजाक कर रहा था, बिजनेस ही मतलब बिजनेस में थोड़ा बहुत तो टैक्स वगैरह की चोरी होती है तो मैं उसे इलीगल बोल देता हूँ, दैट्स इट। तुम ये मत समझना कि किसी का उन्होंने मर्डर किया या फिर मैं नो, हम लोग किसी का मर्डर नहीं करते, खून करना तो पाप है हमारे धंधे में, ये सुनते मृदुल कहती है, मैंने तो खून का नाम भी नहीं लिया, आप मर्डर की बात क्यों कर रहे हैं? तभी दानिश जल्दी से गैस को बंद करते हुए कहता है, क्या कर रही हो यार, तुम्हें पता है ना गैस की कितनी प्रॉब्लम चल रही है और तुम वो क्यों उड़ाए जा रही हो। माना कि सर को मिल जाएगा लेकिन फिर भी वेस्ट नहीं करना चाहिए किसी चीज़ को। मैं आता हूँ। और ये बोलकर वो जल्दी से वहाँ से भाग चुका था और अपने पसीने को पोंछते हुए कहता है, आज तो पकड़ाते पकड़ाते बचाओ, क्योंकि अगर ये मृदुल जी किसी और को बता दी नहीं बात, तुमने गलती से भी आंटी को कुछ बोला ना तो मेरे तो कान पकड़ करके पूरे मोहल्ले में घुमाएंगी आंटी, और उसके बाद अविराज सर जो मेरा करेंगे, उफ। वहीं अंदर कमरे में त्रिशा जो कि मुंह बनाते हुए तैयार हो जाती है फाइनली, लेकिन आज वो कोई नाश्ता वाश्ता नहीं करने वाली थी। अविराज ने उसे डांट करके ज़बरदस्ती एक ब्रेड का स्लाइस तो खिलाया था, लेकिन उसमें भी त्रिशा मुंह बनाते हुए कहती है, मुझे उल्टी आ रही है, नहीं खाना मुझे। लेकिन अविराज से त्रिशा ही बोल करके उठी थी, सारे लोग उसको रोक रहे थे, त्रिशा खा लो ना प्लीज़, ऐसे ना करो। अर्चना जी भी उसको समझाते हुए कहती हैं, बेटा ऐसे खाली पेट नहीं जाते कॉलेज, आपका मन नहीं लगेगा पढ़ाई में, फिर दिन भर आपको स्ट्रेस होगा, कुछ खा लो बेटा। आसपास सारे लोग उससे यही बोल रहे थे, इवन दानिश भी। तभी अविराज कहते हैं, क्या खा लो कर रहे हो, छोटी बच्ची नहीं है वो, खाइए ना, उतना काफ़ी है उसके लिए। और ये बोलकर वो अब त्रिशा की तरफ घूरते हुए कहते हैं, क्लास में मिलो तो मुझे, दानिश उसको लेकर आना। जैसे त्रिशा ने देखा था कि अविराज तो उससे कुछ ज़्यादा ही नाराज़ हो गए हैं, त्रिशा मुंह बनाते हुए कहती है, अब मैंने क्या किया है, क्या अपनी मर्जी से मैं नाश्ता भी नहीं कर सकती, नहीं मन कर रहा था मेरा खाने का। तभी दानिश कहता है, हाँ तो मैंने कहाँ कुछ कहा है, आपको खाने तो आप खा लो, नहीं खाना तो मत खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तभी त्रिशा कहती है, सब के सब एक जैसे हो, मुझे भी नहीं बात करनी इनसे, हमेशा मुझे हर्ट करते रहते हैं बस, गंदे कहीं के।
और वो आकर के दानिश के बगल में बैठ चुकी थी और रेडियो की तरह बस बोले ही जा रही थी, बोले ही जा रही थी। अविनाश फाइनली अब कॉलेज में पहुंच चुके थे और वेट कर रहे थे कि कब आएगी दानिश की गाड़ी। फाइनली दानिश भी अब त्रिशा को लेकर के वहां पर पहुंच चुका था और जो कि एक भी बार अविनाश की गाड़ी की तरफ देखी नहीं थी। वो तुरंत अपने बैग को लेती और जल्दी से अपने क्लासरूम के अंदर भाग चुकी थी, जहाँ सारे लोग उसको इस तरह से रोता हुआ देखते हुए परेशान हो गए थे थोड़ा। और वहीं रियान तो आकर के उसके बगल में अभी बैठता है। उससे पहले अमन उसको रोकते हुए कहता है, नहीं, परेशान है वो, अभी उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। नताशा जो उसके हाथ पर धीरे से हाथ रखते हुए कहती है, क्या बात है त्रिशा, तुम ठीक तो हो? वहीं अब सारा भी जल्दी से अब क्लास में आ चुकी थी और कहती है, सॉरी गाइस, आज लेट हो गया मेरा, तो इतना सांस फूल रही। त्रिशा क्या हुआ, रो क्यों रही है ये? वो सबसे पूछ रही थी, लेकिन सारे लोग बस अपने कंधे खुशका दिए थे और किसी ने भी इसका जवाब नहीं दिया था, क्योंकि वाकई किसी को इसका जवाब पता ही नहीं था। आसपास सारी लड़कियां जो कि त्रिशा की तरफ ही देख रही थी कि आखिर इस लड़की को हो क्या गया है, जब से आई है रोए जा रही है, मुंह बनाए जा रही है। सारा कहती है, अगर ऐसी भी कोई प्रॉब्लम है जो तू सबके साथ नहीं शेयर कर सकती तो मुझे तो बता त्रिशा। लेकिन त्रिशा कैसे बताती है कि उसके हस्बैंड जी आज उसे अपने साथ कॉलेज नहीं लेकर आए और ऊपर से कितनी बुरी तरह से उनके साथ हरकतें भी कर रहे हैं। अब त्रिशा ये सारी बातें तो किसी से नहीं शेयर कर सकती थी, जिससे वो अपने दिल का गम अपने दिल में ही रखना पसंद करती है। इस वक्त सोनाक्षी, जानवी, श्रेया, प्रेरणा सबके सब उसी की तरफ देख तो रहे थे, लेकिन फिर एक लड़की कहती है, हमें तो अपनी रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए, अगर सर आ गए और पूछना शुरू कर दिए ना तो सब पिटोगे, चलो चलो हम पढ़ाई करते हैं। त्रिशा ये देखती है कि किस तरह से सब उसको इस तरह अवॉइड कर रहे हैं, वो भी सिर्फ अविराज की वजह से। मतलब उनके हस्बैंड यानी कि त्रिशा के हस्बैंड इतना ज़्यादा इस क्लास में पॉपुलर हो चुके हैं कि अब त्रिशा के इस रोने धोने पर भी किसी को कोई मतलब नहीं है और उसे तो कोई अटेंशन ही नहीं दे रहा। इवन उसकी अपनी बेस्ट फ्रेंड ये पढ़ना शुरू कर दी थी, और क्यों? सिर्फ उसी अविराज जी की वजह से। त्रिशा जो अपने सर पर अपना हाथ रखते हुए कहती है, कितना गुस्सा दिलाते हैं आप मुझे, कितना गुस्सा दिलाते हैं, और मैं आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही हूँ, क्या करूँ मैं? ऐसा कुछ तो करूं जिससे मुझे तसल्ली मिले और आपके चेहरे पर वो रंग है जो कि मैं देखना चाहती हूँ। आपके चेहरे का रंग ही उड़ जाना चाहिए मिस्टर अविराज, अविराज मेहरा। तभी फाइनली शूज की टक टक एकदम से सबको चुपचाप शांत कर चुकी थी। सबके चेहरे पर थोड़ी थोड़ी शकन आना शुरू हो गई थी। अभी हॉल एरिया के पास कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं जो कि अब उस फुट स्टेप की आने की वजह से शांत होती जा रही थी। फाइनली वो फुट स्टेप आ चुका था क्लास के अंदर। लड़कियों के दिल पर धीरे धीरे अब धक धक करने की आवाज़ थोड़ी तेज हो चुकी थी और साथ ही लड़कों के चेहरे पर पसीने। सारे लोग वैसे तो पढ़ने में काफ़ी माहिर थे, तभी तो यहाँ तक पहुँचे थे, लेकिन फिर भी सारे टीचर और सारे प्रोफेसर के हिसाब से देखा जाए तो अविराज उसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे। अविराज फाइनली जैसे ही क्लास के अंदर एंटर हुए थे, तुरंत ही सारे के सारे बच्चे खड़े होना शुरू कर देते हैं, लेकिन त्रिशा नहीं। त्रिशा इस आदमी को इज्जत नहीं दे सकती थी जिसने कितनी इंसल्ट की है उसकी, कितनी बुरी तरह से चिल्लाए थे आज उन्होंने त्रिशा के ऊपर घर पर। सारे बच्चे तो खड़े हो गए थे, लेकिन अविराज की नज़र तो किसी और पर ही टिकी हुई थी। हाँ, वो बात अलग था कि कुछ लड़कियां जो कि खड़े होकर के त्रिशा को पूरी तरह से अविराज से छुपा चुकी थी। तभी अविराज बड़े प्यार से कुछ लड़कियों का नाम लेते हुए कहते हैं, सविक्षा एंड ऋतु, आप प्लीज थोड़ा साइड हो जाएंगे। जैसे ही ऋतु और सविक्षा ने अपना नाम अविराज के मुंह से इतने कामली सुना था, वो एक दूसरे की तरफ देखते और तुरंत ही साइड हो जाती है। तभी पीछे बैठी त्रिशा जो कि अपने आप से कुछ खुसुर फुसुर बतियाई जा रही थी, वो ध्यान ही नहीं देते कि इस वक्त अविराज उसको प्रॉपरली देख पा रहे हैं। तभी अविराज कुछ और लड़कियों का नाम लेते हुए कहते हैं, यू प्रेरणा एंड श्रेया, योर नेम इज श्रेया राइट? वो लड़की भी अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहती है, हाँ सर, आपको तो नाम बहुत ही अच्छे से याद रहता है, अब मेरा नाम श्रेया है। अविराज कहते हैं, तुम्हारे पीछे जो लड़की बैठी है उसका क्या नाम है? ये सुनते ही वो पीछे की तरफ देखती है और फिर कहती है, सर इसका नाम त्रिशा है। जैसे उस लड़की ने त्रिशा का नाम लिया था, त्रिशा झटके से अपने चेहरे को ऊपर की तरफ उठाई थी, जैसे अब जाकर के उसे होश आया हो। अविराज कहते हैं, हाँ व्हाटएवर, उसे बोलो कि यहाँ पर आए मेरे सामने। जैसे त्रिशा ने सुना था वो अपने बगल में बैठी त्रिशा ने सुना था वो अपनी बगल में खड़ी सारा की तरफ देखकर पूछती है, अब क्या हुआ, अब मैंने क्या कर दिया ऐसा? सुनते ही सारा जो कि उसके लिए थोड़ा पिटी फील कर रही थी, लेकिन फिर कहती है, सर तुम्हें फ्रंट में बुला रहे हैं, जाओ त्रिशा। तभी त्रिशा कहती है, पर क्यों, मैंने अब क्या कर दिया? सारा कहती है, सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं और आप अपनी तशरीफ रखी हुई हैं, अब जाइए
बैठने का सजा पाइए, जाइए, शायद फिर से आज दिन भर तुम्हें खड़ा रखेंगे सर। तभी तृषा मुंह बना करके खड़े होते हुए कहती है, मेरी तो किस्मत ही फूटी है, प्रोफेसर भी मिला तो ऐसा, हस्बैंड भी मिला तो वैसा। पूछती है, क्या मतलब है तुम्हारा? तृषा खड़े होते हुए कहती है, कुछ नहीं, तुम छोड़ो ये सब। और फिर वो नीचे की तरफ अपने चेहरे को बड़ी डिसेंट तरीके से झुकाए हुए आ रही थी, जैसे कि वो कितनी ज़्यादा ओबीडियंट हो और अविराज से कितना ज़्यादा डरते हो। अविराज फाइनली उसको अपने ठीक सामने देखते हुए कहते हैं, हेलो मिस तृषा, व्हाट्स योर नेम मिस तृषा? तभी तृषा कहती है, मेरा। अविराज जैसे ही ये बात सुने थे वो अपना गला क्लियर करते हुए कहते हैं, आर यू श्योर? जैसे ही सारी लड़कियां ये सुनी थी, सबके सब आपस में खुसर फुसर करना शुरू कर देती हैं कि किस तरह से अविराज सर का टाइटल ये खुद ले रही है। तभी तृषा कहती है, आई एम सॉरी, माई मीन इज, मैं तृषा रावत हूँ। अविराज उससे कहते हैं, होश कहाँ है आपका? ध्यान नहीं रहता ना क्लास में? तृषा कहती है, मैं तबीयत ठीक नहीं थी सर, वो इस वजह से। अविराज जो इस वक्त माइक के पास तो खड़े थे, लेकिन अब फाइनली वो तृषा के ठीक सामने पहुंचते हुए कहते हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती तो हॉस्पिटल विजिट किया करो, कॉलेज में आकर के बैठकर मजाक नहीं किया करो, और अगर मजाक करना भी होता है तो बाकी प्रोफेसर के क्लास में आप कर सकते हैं, मेरे क्लास में अलाउड नहीं है। और जैसे ही तृषा इतना सुनी थी, वो धीरे से अपनी धूप कटकते हुए कहती है, सॉरी मैं वो। तभी अविराज कहते हैं, फ्रंट बेंच। जैसे ही अविराज ने अपनी आंखों से इशारा किया था, तृषा कहती है, हाँ मैं। अविराज उससे कहते हैं, जब भी मैं क्लास में आऊँ तो मुझे हमेशा फ्रंट बेंच पर मिलनी चाहिए, और तुम्हारी नज़र सिर्फ और सिर्फ बोर्ड और मुझ पर। एक शो ये जो भी तुम्हें डिस्टर्ब कर रही है, उसका नाम मुझे जल्द से जल्द बता दो, मैं उसे हैंडल करता हूँ। और ये बोलते हुए वो अमन की तरफ ही देख रहे थे। पूरे क्लास में सबसे चार्मिंग लड़का अमन ही तो था। अमन धीरे से कहता है, ये सर मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं? तभी रेहान उसके सर पर मारते हुए कहता है, पागल है क्या तू, चुप। अब सारे बच्चे बैठ चुके थे अविराज के हाथों के इशारे से, और तृषा भी फर्स्ट बेंच पर आकर बैठ चुकी थी। उसे पता था आज तो ये शख्स उससे क्वेश्चन कर करके उसका दिमाग पागल कर देंगे और सबके सामने बेइज्जती पे बेइज्जती करने वाले, और तृषा इसके लिए खुद को तैयार भी कर चुकी थी। लेकिन आश्चर्यचकित की बात तो ये थी कि तृषा का नाम तो पूरे क्लास में एक भी बार नहीं लिया गया। बड़े प्यार से सारी लड़कियों का नाम एड्रेस कर रहे थे, जैसे कि निहारिका, सो मेक श्योर कि मुझे बोर्ड पर आकर के स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शन लिख करके दिखाओ। होप सो कि तुम्हें आता हो। कितने प्यार से पूछ रहे थे ये सवाल। तृषा खुद से कहती है, ये वाकई वही शख्स है जिसके बारे में मैं अभी तक सोच रही थी। अगला क्वेश्चन उनका होता है सोनाक्षी से, ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा है और उसका रोल क्या होता है? जानवी, लंग्स का मेन फंक्शन। श्रेया, प्रेरणा, अंजलि, ऋतु, सवीक्षा, हर लड़कियों का नाम। तभी अविराज कहते हैं, यो। जैसे उन्होंने अपनी उंगली को पॉइंट किया था, तभी तृषा कहती है, मैं सर। अविराज कहते हैं, नॉट यू। और फिर वो तृषा के ठीक बगल में बैठी लड़की की तरफ फोकस करते हुए कहते हैं, नादिया राइट? ये सुनते ही नादिया खड़े होते हुए कहती है, हाँ सर, माय नेम इज नादिया। नादिया, यस, सो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है और हार्मोन्स का क्या रोल है? एक्सप्लेन मी प्लीज। अविराज ने प्लीज बोला था। इतने प्यारे कब से बन गए? सारे बच्चे भी हैरान थे कि आज सर के मुंह में इस तरह से शहद कैसे, क्योंकि ये तो हमेशा बहुत ही अकड़ कर ही बात करते थे। नादिया तो एकदम से अपने चेहरे को झुका ही ली थी, लेकिन इस वक्त उसके खड़े होने का पोजीशन कुछ ठीक नहीं लग रहा था, जिसे नोटिस करते अविराज कहते हैं, तुम्हारी हेल्थ ठीक है? नादिया सुनकर कहती है, सॉरी सर, वो बैक पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है जब खड़ी होती हूँ तो मैं वो। तभी अविराज उसको रोकते हुए कहते हैं, नहीं तुम रहने दो, एक काम करो, अभी तो सिर्फ क्वेश्चन हो रहा है तो मेक श्योर कि तुम जाकर के रेस्ट करो मेडिकल रूम में, गो। और फिर वो पियोन को भी इशारा कर देते कि वो नादिया को लेकर जाएं। ये सुनते ही तृषा कहती है, हाय घोर पाप कर रहे हैं आप, पत्नी के सामने इस तरह से सबको इतने प्यार से ट्रीटमेंट दे रहे और मुझे देख तक नहीं रहे, ये क्या बात हुई? अविराज आगे कहते हैं, तो या स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में और लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में कुछ डिफ्रेंशिएट करोगे? ये सुनते हुए कहती है, हाँ सर, क्यों नहीं। और फिर वो खड़े होकर के एक्सप्लेन करने लगी थी। आज सारी लड़कियों को मौका मिला था। तभी अविराज कहते हैं, सो बाय सीइंग योर प्रोजेक्ट्स एंड परफॉर्मेंस इन द क्लास, मेक श्योर कि आप लोग थोड़ा और बेहतर करें तो मुझे अप्रिशिएट करने का मन करेगा। बट कुछ नाम है जो मैं लेना चाहूँगा, स्पेशली लावण्या,
आप मुझे आकर कैबिन में मिलिए। जैसे त्रिशा ने सुना था, वो इस वक्त अपने बनाए हुए नोट्स को खुद ही अपने हाथों से फाड़ना शुरू कर दी थी और जोर जोर से बस मुट्ठी कसते ही जा रही थी, दांत को पीसती जा रही थी और आंखों को इस वक्त लगातार अविराज पर गड़ाई हुई थी। ऐसा लग रहा था कि बस उनका तो वो खून ही कर दे। तभी आगे कहते हैं, संस्कृति, या यू वर टू गुड इन असाइनमेंट, आई मस्ट अप्रिशिएट यू। दीक्षा, नियति, श्रविका, खुशबू एंड व्हाट्स योर नेम, मिश्वा। तभी त्रिशा कहती है, सर। लेकिन तभी अविराज जो अपने पोडियम के पास जाते हुए कहते हैं, ओके क्लास, सो आज के क्लास से मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और ये बोलते हुए वो त्रिशा की तरफ एक बार देखे थे, लेकिन फिर वो उसके ठीक बगल में बैठी लावण्या की तरफ देखते हुए कहते हैं, लावण्या, इन माई केबिन। और ये बोलकर वो जा चुके थे अपने केबिन में। और जैसे ही वो आज गए थे, सारे लड़के इस बात से हैरान थे कि सर ने लड़कों का नाम भी नहीं लिया, किसी से कुछ नहीं पूछा, आखिर ऐसा क्यों। लेकिन अविराज तो अच्छे से जानते थे कि आज तो सिर्फ उन्हें त्रिशा को जलाना था। आज तो सिर्फ उसे ये एहसास कराना था कि जब अविराज किसी को इग्नोर करते हैं तो उसकी क्या हालत होती है, जो कि अभी त्रिशा वाकई महसूस कर पा रही थी। अभी जैसे ही लावण्या अविराज के केबिन में जाने वाली होती है, त्रिशा गुस्से में खड़े होते हुए कहती है, ऐसे कैसे बुला सकते हैं उसको केबिन में, ये भी कोई बात होती है। केबिन में क्या करेंगे जाकर, यही नहीं बोल पा रहे थे जो बोलना था। उसको इतना ओवर एक्ट करता देखकर के सारे लोग हैरान थे और अभी तक तो आपस में सब गॉसिप कर रहे थे, लेकिन अब सबका ध्यान त्रिशा पर जा चुका था। तभी पीछे से एक लड़की कहती है, क्या हुआ, तुमसे कोई क्वेश्चन नहीं किया ना, इट्स ओके, होता है। त्रिशा मुड़ते हुए कहती है, मनीषा प्लीज स्टॉप इट यार, ऐसे थोड़ी ना होते, तुम खुद सोचो केबिन में बुलाकर क्या करना है इनको। तभी मनीषा कहती है, एक मिनट, तुम्हें भी तो कई बार केबिन में बुलाया गया है त्रिशा, इतना ओवरहेड क्यों कर रही हो। और वैसे भी तुम्हें इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, हमें तो इतनी प्रॉब्लम नहीं हो रही। सारा उसको संभालते कहती है, त्रिशा हमारे साथ बैठो, और मुझे लग रहा है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, और क्या हो गया तुम्हें। तभी त्रिशा कहती है, उन्होंने सबका नाम लिया ना। नताशा, तुमसे कितने बार क्वेश्चन किया। तभी नताशा कहती है, मुझसे तो शायद 2-3 बार किया होगा। तभी सारा कहती है, पर मुझसे तो बस एक ही बार किया ना। त्रिशा कहती है, कम से कम एक बार तो किया ना, ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट से किया, सिर्फ लड़कों को छोड़ा और मुझे छोड़ा, क्यों, ये भी कोई बात होती है, हम क्या स्टूडेंट नहीं है। तभी ये बात सुनकर के सारा कहती है, अरे कम ऑन, हो सकता हो कल उन लोगों से पूछे और हो सकता हो कल तुमसे भी पूछे, और इसमें तो अच्छी बात है ना कि वो तुम्हें बचा लिए, अगर तुम नहीं बता पाती तो। तभी त्रिशा कहती है, ओ मैडम, मैं इतनी भी उल्लू नहीं हूँ, माना कि थोड़ी सी लगती हूँ मगर हूँ नहीं, ठीक है, और ऐसा सोचना भी मत, क्यों नहीं बता पाती मैं, पता नहीं क्या कर रहे होंगे केबिन में। लेकिन अविनाश ने तो केबिन में लावण्या को बस इसलिए बुलाया था ताकि वो उसके असाइनमेंट फाइल को दे सके, और तुरंत ही उसे वहां से बाहर जाने के लिए कहते तो हैं, लेकिन तभी उनको नजर आता है कोई शख्स जो कि इस वक्त विंडो के बाहर से झांक झांक करके उसकी तरफ ही देख रहा है, जैसे कि वो लावण्या को अपनी आंखों से ही खा जाएगी। जैसे ही लावण्या बाहर की तरफ जाने वाले होते हैं, विराज उसको रोकते हुए कहते हैं, यू गर्ल सिट हियर। जैसे ही लावण्या ये सुनते ही वो एकदम से एक्साइटेड होकर के जाकर बैठ चुकी थी विराज के ठीक सामने। वैसे भी इस केबिन में थोड़ी डिम ही लाइट जलती थी क्योंकि विराज को ज़्यादा लाइट्स पसंद नहीं थी। हाँ, यहाँ पर इतनी ही लाइट्स थी जितना में अविराज अपना काम कर सके। जिस तरह का माहौल था और जिस तरह लावण्या अविराज को देख रही थी, इस वक्त बाहर से जो शख्स अविराज और उस लड़की को घूरे जा रहा था, वाकई बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहा था। अविराज जो उससे कुछ बोल ही नहीं रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो लावण्या से कुछ बात कर रहे हैं क्योंकि उनके हाथ के पोजीशन इधर उधर घूम रहे थे, और लावण्या जो कि बस इसी शांति को एंजॉय कर रही थी। तभी त्रिशा जो कि अचानक ही महसूस करती है कि उसके पीछे कोई बार बार टैप कर रहा है। 1-2 बार तो उसने अवॉइड कर दिया था। क्या है, हटो ना, देखने दो मुझे, अरे यार क्या। लेकिन फिर वो देखती है कि ये तो शिवाय सर है, और वो एकदम से अपने दांतों तले उंगली दबाते हुए कहते हैं, आप, हेलो सर, वो मैं। तभी शिवाय जो कि उसकी तरफ हल्का सा बेंड होते हुए कहते हैं, क्या कर रहे हो यहाँ पर, जासूसी कर रही हो उसकी, और अविराज की जासूसी करने का मौका मिल रहा है तुम्हें, क्यों, मन कर रहा था, मुझे बताया होता ये काम तो मैं कर देता। तभी त्रिशा कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, सच में कुछ भी नहीं किया। आइए जानते हैं आने वाले एपिसोड में क्या होने वाला है और क्यों कर रहे थे अविराज इतना तंग त्रिशा को। आइए जानते हैं उनका क्या है इरादा और क्या बुलवाना चाह रहे थे वो त्रिशा से। आइए जानते हैं इन सारी बातों को अगले एपिसोड में, और सुनते रहिए रिप्लेस ब्राइड ऑफ डबल प्रोफेसर सिर्फ और सिर्फ स्टोरी विद सौम्य के साथ।